सभी को नमस्ते। मैं अविनाश सिंह। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेंट के बारे में कोई चीजें सीखी थी और तो आप लोगों का फीडबैक भी मुझे मिला था, कुछ सजेशन भी मिले थे, उस पर हम काम कर रहे हैं और आपको एक नई वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आप लोग के अच्छे अच्छे मतलब कमेंट भी आए थे, फीडबैक भी आए थे, जो सुन के काफी अच्छा लगता है और नई नई वीडियो बनाने का हम लोगों के अंदर उत्साह जागृत होता है। तो इस बार हमने सोचा है कि हम लोग आपको ऑफिस के कार्यों में और दैनिक हमारे फील्ड के कार्यों में, घरों के कार्यों में एमएस ऑफिस में एक होता है एमएस वर्ड, जो कि दैनिक प्रयोग में आता है। और हम सभी लोग कहीं कहीं ना कहीं ऑफिस में अच्छे पद पे कार्यरत हैं, जिसके कारण से हमें दैनिक ऑफिस के कार्य अपने वर्ड पे करने होते हैं, जिसमें हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, कोई बायोडाटा बनाना होता है, कोई हिसाब किताब का लेखा जोखा रखना होता है, या कोई कहानी लिखनी होती है। तो इस तरह के दैनिक दिनचर्या में कोई ना कोई काम ऑफिस में होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा एमएस वर्ड के जो बेसिक चीजें होती हैं, जिसका दैनिक कार्यालय में हमेशा उपयोग पड़ता है, उसके बारे में आपको कुछ परिचित कराऊंगा। और आपसे हमेशा सुनने के लिए तत्पर रहता हूँ, मेरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद आपको जो भी लगता है उस तरह से आप मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दीजिएगा। कुछ सजेशंस हो गए तो सजेशंस भी हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। आप सभी लोग का सहयोग होगा तभी हम अच्छे से अच्छी चीजें बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा डेस्कटॉप दिख रहा है, स्क्रीन का होम पेज दिख रहा है। तो इसमें ढेर सारे आपको आइकॉन और फाइलें दिख रही हैं। तो मैं आपको एक नए सिरे से शुरू करता हूँ और मैं आपको कैसे एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा कर्सर है जो बिबलिंग कर रहा है, जिसको मैं ऐसे राउंड राउंड शेप में घुमा रहा हूँ, इसको कर्सर बोलते हैं। और मैं माउस से राइट क्लिक करता हूँ। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसमें न्यू पे जाता हूँ, जैसे मैं पिछली बार भी आपको बताया था। न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जिसपे इस वक्त मेरा कर्सर है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे रिनेम कर रहा है, तो मैं इस पे कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ सवेरा। आपका मन करे तो आप अपना नाम दे सकते हैं, आपका मन करे तो आप अपने जिले का नाम दे सकते हैं। इस तरह हमारे ये फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल को क्रिएट होने के बाद हम इस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक की बटन जो होती है उसको यूज करते हैं और फाइल पे रख के डबल क्लिक लेफ्ट वाली ओपन करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक A4 साइज के जैसे पेपर होता है, वैसे एक स्क्रीन खुल के आपके सामने आती है, जहाँ पे देखिए आपके फाइल का नेम सवेरा लिखा हुआ है और उसके बगल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो इस पे कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और संभवतः मैं स्लो स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे आपको अवेयर कराऊंगा कि इसमें हर चीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप इस पे बने रहिए और मैं आपको इसके बारे में आप सभी को स्क्रीन पे ये ऊपर एक बार पट्टी दिख रही है, जिसको हम लोग मेनू बार कहते हैं। तो आप इस पे देखेंगे कई कई चीजें का ऑप्शन दिखता है। जैसे अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिस बटन होती है। तो इस पे ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं होम, जो अभी जिस पेज पे हम इसको कहते हैं होम। होम का मतलब घर नहीं है जिस घर में हम रहते हैं, ये कंप्यूटर की भाषा में होम। तो मतलब होम पे हमारे कुछ ये सारी चीजें, फॉन्ट और ये सारी चीजें ऑप्शन होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कैलिबरी बॉडी है। तो यहाँ पे जब हम कोई चीज टाइप करते हैं तो यहाँ से ढेर सारे फॉन्ट के स्टाइल आते हैं। फॉन्ट मतलब जो हम टाइप करते हैं उसको बोलते हैं फॉन्ट। सपोज दैट अगर मैं आपके साथ मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ अविनाश, तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा लिखा हुआ नाम। अगर हम इसको थोड़ा स्टाइलिश करना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं माउस को, और वापस जहाँ पे कैलिबरी बॉडी है यहाँ पे जाके हम एरियल चुनते हैं तो देखिए कुछ दूसरी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, देखिए स्टाइल इसकी बदल गई। जब इस तरह ये स्टाइल बदल जाती है, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट का ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। आप जिस फॉन्ट में जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑफिस के काम में यूज आती है जैसे कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, इस तरह की चीज़ें ये लागू होती हैं। तो इस तरह से हम इसको, आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो इस हिसाब से आप इसको सीख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको अपना नाम लिख के दिखाया अविनाश, तो
इसको मैंने अभी आपको फॉन्ट बताया, लेकिन इसको अगर हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आप देखते हैं इसी फॉन्ट के बगल में एक सीरियल नंबर लिखा है जिसको फॉन्ट साइज कहते हैं। अब ये फॉन्ट साइज मतलब क्या होता है, जो हमने कोई चीज टाइप किया फॉन्ट, वो कितना साइज में रखना है। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो एक्सेल लेते हैं, यल लेते हैं, डबल एक्सेल लेते हैं। मतलब जैसे डबल एक्सेल लेते हैं बड़ा होता है, यल एम यस उससे स्मॉल होता है। तो यहाँ पे ढेर सारे नंबर आते हैं फॉन्ट के। देखिए जैसे जैसे मैं नंबर को चूज करता हूँ वैसे मेरे फॉन्ट बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे मैं कम नंबर को चूज करता हूँ वैसे मेरे फॉन्ट छोटे होते जाते हैं। तो इसका प्रयोग ये होता है कि आप अपनी लिखी हुई लाइन को, आप अपने लिखे हुए शब्द को जो फॉन्ट की साइज रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन लिख के दिखाता हूँ, इसका कैसे कैसे उपयोग पड़ेगा। जैसे मैं एप्लीकेशन अगर सबसे पहले लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, टू दी ब्रांच मैनेजर। मान लीजिए हमें ब्रांच में कोई एप्लीकेशन देनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू द ब्रांच मैनेजर। अब मुझे पता है कि ये चीजें मुझे किस फॉन्ट में रखनी, तो मैं उस फॉन्ट के हिसाब से इसको सेट करूंगा। अब क्या लिखना है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, कौन सा बैंक है, मान लीजिए आपका है पंजाब नेशनल बैंक, तो मैं ऐसे टाइप करूंगा। ठीक है। अब मान लो ऐसे लिख दिया, फिर बैंक का एड्रेस क्या है, तो मान लो बैंक का एड्रेस है मेन ब्रांच बलरामपुर उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, मैं एक नॉर्मल टाइपिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल टाइपिंग हुआ। अब मुझे मान लो करना है विषय। हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, विषय। तो विषय को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब ब्रांच मैनेजर है तो हम उसको अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ऐसे तो दे नहीं देंगे कि वो हमारा यार दोस्त है तो हम कोई चिट्ठी पकड़ा देंगे। तो अगर हम एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो ब्रांच मैनेजर को, ताकि कम चीजें शॉर्ट में लिखी हों, लोगों को समझ में आ जाए। तो मान लीजिए हमारे पास सेविंग अकाउंट था लेकिन हमारे पास उसका चेकबुक नहीं था, तो चेकबुक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इशू चेक बुक। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि ब्रांच मैनेजर से हम बोल रहे हैं कि हमें चेकबुक इशू किया जाए। तो ये चीजें यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो अब आपको लगता है सारी चीजें एक ही हैं, तो मुझे सब्जेक्ट क्या बोल्ड करना। बोल्ड मतलब जिसपे हमें लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो इसको क्या आदमी करता है, इसको बोल्ड में कर देता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है बोल्ड की बटन है, जैसे हम इसको बोल्ड करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। तो इसका क्या मतलब, ब्रांच मैनेजर का सीधा यहाँ पे चला जाएगा कि किस विषय के लिए हम उनको एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये हम अपने हिसाब से इसको बीच में भी कर सकते हैं, सेंटर में। जैसे आप ये बटन देख रहे हैं, ये सेंटर की बटन है, ये लेफ्ट की बटन है, ये राइट की बटन है। इस हिसाब से हमें जहां भी ये सुटेबल लगेगा उस हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। फिर हमें एप्लीकेशन लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, ब्रांच मैनेजर एक रिस्पेक्टिव पोस्ट होती है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये चीजें लिखते हैं। तो आप लिखेंगे, सर आई एम अविनाश सिंह। आप अपना नाम लिखिएगा। फिर आप लिखेंगे अकाउंट होल्डर ऑफ योर ब्रांच। तो मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूं तो आप इसको हिंदी, अब देखिए ये बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ बोल्ड हटा दूंगा, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। तो जैसे मैं उनको क्या लिख रहा हूँ, सर आई एम अविनाश सिंह, मेरा नाम अविनाश है, अकाउंट होल्डर ऑफ योर ब्रांच, माई अकाउंट नंबर इज। आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है। तो इस तरह आप अपनी चीजें लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे प्लीज इशू चेक बुक ऑफ above mention अकाउंट, above mention सेविंग अकाउंट। ये मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं डेट, आप किस डेट को उनको एप्लीकेशन दिए हैं।
तो आपने यहाँ पे डेट लिखा, तो डेट लिखने के बाद आज आपकी है 18 दिसंबर 2023, और आप डेट के सामने लिख के आप यहाँ पे टाइप करिए, कर्सर के माध्यम से आगे बढ़ाइए। सिंसियरली आप यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, क्योंकि जो यहाँ पे अप्लाई करता है उसका नाम आता है। तो अप्लाई करने वाला मैं हूँ अविनाश सिंह। ये आपको एज इट इज वही रखना है जो आपके पासबुक में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करनी होगी, और ये एप्लीकेशन आपको ब्रांच मैनेजर को सबमिट करने होंगे। तो इस तरीके से वर्ड का यूज आप समझ गए। वर्ड का मैंने आपको एक एप्लीकेशन लिख के दिखाया। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करना है, तो इसको आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए अंडरलाइन के एक बटन है, आप इसको अंडरलाइन करके इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका ये एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। आपको मेन ऑफिस बटन पे जाना है और यहाँ पे प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखना है। देखिए इस तरह आप प्रिंट निकाल के, जो भी प्रिंटर आपके कनेक्ट होंगे उससे आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट मैं आपको दूसरी तरीके से बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमें एक कहानी लिखनी है, सफलता की कहानी। हमें लिखनी है सफलता की कहानी। तो इस तरीके से आपका पेज रहेगा। तो सफलता की कहानी हम अपने दैनिक कार्यों में, किसानों को आलू बोआते हैं, वो बोआते हैं, गेहूं बोआते हैं, मचान की खेती करवाते हैं। तो मान लीजिए हमें एक सफलता की कहानी लिखनी है, तो हमें क्या चीजें ध्यान देना होगा। सफलता की कहानी आप पेपर में भी पढ़ते हैं, आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन उसके पीछे कुछ डिजाइन करना होता है। तो जो डिजाइन करना हो तो उसमें मेहनत लगती है। तो मेहनत कोई ऐसा नहीं हाथ से बनाता है, ये मेहनत सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से ही बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये होम बटन है, तो होम बटन में मैंने आपको बताया फॉन्ट, फॉन्ट साइज बताया, बोल्ड करना बताया, अंडरलाइन बताया। इसी तरह मैं आपको धीरे धीरे और बटन से भी परिचित कराऊंगा। तो समझ लीजिए हमारे गांव की एक महिला किसान है, उसने आलू की बहुत अच्छी बुआई की। आलू की उसने बहुत अच्छी बुआई की और उसके बारे में हम कहानी लिखना चाहते हैं। तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब की मैं आपको हिंदी में टाइप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर लेंगे और हम लिखते हैं आलू के सफलता की कहानी। तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं आलू की सफलता की कहानी किसान के जुबानी, ये मैंने एक टाइटल बना दिया। आप अपने हिसाब से भी टाइटल बना सकते हैं। फिर किसान का क्या लिखते हैं, जैसे एक परिचय लिखते हैं। मीरा, मान लीजिए किसान का नाम मीरा है। मीरा मीरा देवी जो कि 47 वर्ष की हैं और चारों काफरी गांव में रहती हैं। इनके पास कुल 2 बीघा जमीन है, जिस पर ये खेती करती हैं। इस बार पानी संस्था के माध्यम से इन्होंने आलू की खेती की 1 बीघा खेत में। तो इस तरह से आप कोई ना कोई स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम भी लिखते हैं। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं इनकी कुल पैदा का विवरण 4 कुंटल।
कुल लागत 1000 रुपए। तो इस तरह से कुछ आप कहानी लिखते हैं। लेकिन अब ये कहानी तो हमने लिख दी, लेकिन ये कहानी देखने में अच्छी नहीं, कम अच्छी लग रही है। तो कहानी को हम जितना ज्यादा इसमें शब्दों का चयन करते हैं, उतना ही ज्यादा हम इसकी सजावट पर भी ध्यान देना चाहिए। अब अगर मैं इस पेपर को अगर करूं तो इसको सजाना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आलू की सफलता की कहानी किसान की जुबानी है, इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको क्या करना है, सेंटर में रखना है, क्योंकि ये हमारा शीर्षक है। और शीर्षक को क्या करते हैं, हमेशा बोल्ड करते हैं। तो हमने शीर्षक को क्या किया, बोल्ड किया। इसको इस बटन के माध्यम से, जहां पे देखिए मेरा कर्सर है, इसको सेंटर में लाया, इसको इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये ए जहाँ लिखा फॉन्ट कलर, इस कलर को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रंग बिरंगा थोड़ा करता हूँ। और अपने यहाँ सुविधा के अनुसार जैसा भी आपका पेपर हो, इस हिसाब से आप इस कलर को चुन सकते हैं। जैसे मैंने भूरा कलर, कत्थई कलर को लिया। तो मैंने क्या किया, आलू की सफलता की कहानी किसान की जुबानी। अब मुझे पता है ये मीरा देवी, तो मीरा देवी कौन है, ये दिखना भी तो चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम मीरा देवी की फोटो इंसर्ट करते हैं, जो कि हम कहीं ना कहीं किसी का जब परिचय देते हैं उसकी फोटो लगाते हैं। तो आप जैसे मैंने आपको अभी होम की ये सारी बटन से परिचित कराया, तो आप देखिए इसी के बगल एक बटन है इंसर्ट। इंसर्ट पे जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ ढेर सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे आपको कवर पेज कैसे रखना है, आपको ब्लैंक पेज कैसे रखना है, टेबल कैसे रखनी है। तो देखिए पिक्चर, हमने क्या लेना, हमें पिक्चर लेना है। तो हमने पिक्चर पे क्लिक किया, तो पिक्चर आपके कंप्यूटर में जिस भी फोल्डर में आपने पिक्चर रखा, उस फोल्डर को क्लिक करके आप पिक्चर ले सकते हैं। तो अभी सैंपल के तौर पे हम एक पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं इंसर्ट। तो जब हमने इंसर्ट किया, तो देखिए ऐसा कुछ पेज खुल के आता है। तो इसको आपको क्या करना होता है, फोटो को छोटा करना होता है। तो जब फोटो को छोटा करना, तो देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया फोटो को, और जैसे फोटो को क्लिक करते हैं ऐसे कुछ सेंटर में आ जाता। आप अपने साइज के हिसाब से फोटो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फोटो को बीच पेज में नहीं लगाना है, बीच पेज में तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन हमें इसको सेट करना है। जहां मीरा देवी ये नाम लिखा है, इनके बाएं तरफ रखना है कि इनके दाएं तरफ रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फोटो पे क्लिक करेंगे, और जब आप फोटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मेट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो हर ऑप्शन का अपना अपना कोई ना कोई महत्व है। तो यहाँ पे ढेर सारे था, आप फोटो का कॉन्टेक्स्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, फोटो अभी हमारी हल्की हो जाएगी, फोटो हमारी अभी देखिए फोटो के कलर बदल गए। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से फोटो के कलर देखिए, जिस हिसाब से भी आप फोटो रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन रखने। आपको लगता नहीं ये फोटो गलत आ गई, तो आप यहाँ चेंज पिक्चर का भी ऑप्शन है, आप चेंज पिक्चर करके दूसरी पिक्चर भी यहाँ पे चुन सकते हैं। देखिए दूसरी पिक्चर आ गई। तो इस तरह जो भी ऑप्शन है आप उसको पढ़ेंगे, सब कुछ ही यहाँ पे आ जाएगा। आप पिक्चर पे बॉर्डर रखना चाहते हैं तो देखिए पिक्चर पे बॉर्डर भी आ जाएगा। यहाँ पे ढेर सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो जिस ऑप्शन का आप यूज करना चाहते हैं वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, मुझे इस फोटो को मीरा देवी के बगल लाना है। तो जब मैं मीरा देवी के बगल लाता हूँ इस फोटो को, तो आता ही नहीं, इस तरह आता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोटो पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे लास्ट में पोजीशन है एक। तो इस पोजीशन का काफी महत्व है। इस पोजीशन पे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। देखिए आपको टॉप पे रखना है, कि आपको बॉटम पे रखना है, कि आपको मिडिल पे रखना है। जिस हिसाब से आपको फोटो रखना हो इस हिसाब से आप फोटो रख के यहाँ पे अपना प्रयोग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फोटो रखा, तो जब मैं यहाँ पे रखा तो फोटो को थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, देखिए मीरा देवी के मेरे लेफ्ट हैंड पे फोटो आ गई। अब इस हिसाब से फोटो हमारी अच्छी लगने लगी, और इन्होंने क्या किया, मीरा देवी का बगल में परिचय भी आ गया। तो इस हिसाब से आप अपनी फोटो सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये लग रहा है कि ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये विवरण 4 कुंटल कुल लागत 1000 रुपए, तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसको कुछ दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं पैदा पैदावार का पैदावार और खर्च का विवरण। तो इस हिसाब से हम कुछ भी चीजें अपने हिसाब से कम ज्यादा लिख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको अंडरलाइन किया। देखिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन का मैंने प्रयोग किया और आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 4 कुंटल पैदा हुआ 2000 रुपये मिले, तो लोगों को समझ में कम आएगा। लेकिन अगर मैं इसको टेबल बना के लिखता हूँ तो टेबल में अलग अलग चीजें लोगों को दिखाई देती है। तो अब मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा, अब मुझे टेबल लानी, तो मैं यहाँ टेबल पे क्लिक करूंगा, और देखिए जितने भी रो कॉलम आप लेना चाहते हैं उतने रो कॉलम आपके
सामने दिखाई दे रहे हैं, टेबल पे दिखेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं फसल का नाम, यहाँ पे दे सकते हैं कुल लागत, यहाँ पे दे सकते हैं कुल पैदावार, कुल पैदावार। और तो फसल का नाम हमारा क्या था, जैसे आलू है तो हमने यहाँ पे आलू कर दिया। कुल लागत मतलब आलू को उगाने में कितनी लागत लगी, मान लीजिए आलू को उगाने में 1 बीघा हमारी 1000 लागत आ गई, तो यहाँ पे हम 1000 लिखते हैं। कुल पैदावार कितनी हुई, 4, हमारी कुल पैदावार हो गई 20 कुंटल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 कुंटल। और यहाँ पे लिख सकते हैं प्राप्त मूल्य, मतलब हमें आलू बेच के कुल कितना कुल मिला। तो आलू बेच के हमें मान लीजिए कुल मिला 10,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख दिए। और एक कॉलम कम पड़ रहा तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम टू द राइट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुल मुनाफा। तो कुल मुनाफा कितना हुआ, 1000 हमारा खर्चा आया था और 10,000 हमें कुल मिला, तो हमारा 9,000 रुपए का मुनाफा आया। लेकिन अभी कुछ कॉलम हमारे जो मैंने हाईलाइट किया एक्स्ट्रा हो गए, तो एक्स्ट्रा करने मतलब ऐसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट पोर्शन को दबाएंगे और ड्रैग करेंगे और इस हिसाब से यहाँ पे रख के फिर इसको हम क्या करेंगे, डिलीट सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट सेल पे क्या करना, हमें कॉलम नहीं हमें रो डिलीट करना, तो हम डिलीट रो पे आएंगे और इसको ओके करेंगे। तो देखिए कुछ अच्छे सा हमारा एक तस्वीर आ गया, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है, लोगों को सब चीजें पता चल रही हैं, लेकिन इसके अंदर नीचे अंडरलाइन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन पे यहाँ पे जो यू आकार की बटन है इसको कर देंगे तो अंडरलाइन हमारा हट जाएगा। अब आपको लगता है कि ये पेज तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बॉर्डर का ये सब फॉन्ट थोड़ा कलर होना चाहिए था। तो इसके करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने का वही नियम है जैसा पिछला था। और यहाँ पे हम जो ए नाम का बना फॉन्ट कलर, यहाँ पे जाके हम मान लीजिए इसको कर लेते हैं हरे कलर का, तो देखिए ये हरे कलर का हो गया। अगर आपको लगता है नहीं हमें इसका बॉर्डर ही चेंज करना, तो यहाँ पे आप बॉर्डर के लेफ्ट क्लिक करेंगे टेबल का और इसके बाद आपको कहाँ पे आना है, आपको आना है पेज लेआउट में। जब आप पेज लेआउट पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ढेर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे जब आपने इस पे डबल क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे जब आप बॉर्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बॉर्डर एंड शेडिंग आएगा। तो बॉर्डर शेडिंग में अभी हमने क्या किया था, ब्लैक कलर का है। यहाँ से आप और भी ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे मैंने रेड चुना और मैं इसको ओके किया तो देखिए हमारा बॉर्डर लाल कलर से हो गया। तो इस हिसाब से आप जो भी चीजें सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से सेट करना। अगर आपको लगता है हमें पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है तो आप जहाँ खाली जगह वहां रख के आप पेज लेआउट पे आइए। जैसे मैंने आपको होम बटन के बारे में बताया था, इंसर्ट बटन के बारे में बताया था, अब पेज लेआउट का क्या मतलब होता है। पेज लेआउट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कलर, थीम, फॉन्ट, जो चीज पीछे था यहाँ भी मिलेगा। मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है कि आप इसको खोलेंगे तो आपको किस हिसाब से अपने पेज का मार्जिन रखना है। जैसे अब आप देख रहे हैं आलू के बाद इतने पेज ब्लैंक है, इतना स्पेस है, तो इस हिसाब से आप मार्जिन के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में क्या जाएंगे, अभी आप इसको लैंडस्केप रखना है तो देखिए ऐसे लैंडस्केप पेज हो जाता है। अगर आपको पोटेरियट रखना है तो पोटेरियट, तो डिपेंड करता है आपका फॉन्ट और आपके पास कितना मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आइए वाटर मार्क। अगर आपको कोई चीज पीछे वाटर मार्क लगाना है, जैसे पानी का लोगो लगाना है या किसी और चीज का लोगो लगाना है, तो आप यहाँ से उस चीज का लोगो लगा सकते हैं, तो आपको हल्के कलर से पेज के पीछे दिखाई देगा। अब आपको लगता है ये सफेद हमारा पेज है और ये सफेद पेज ना होके ये हल्का आसमानी पेज होना था, तो आप यहाँ पे पेज कलर का उपयोग करेंगे और हल्का सा आसमानी देखिए ये चुन लीजिए आप, देखिए पेज हमारा आसमानी हो गया। आपको लगता है आसमानी नहीं लाल होना चाहिए था, तो आप लाल चुन सकते हैं, लाल हो जाएगा। आपको पीला चुनना है तो आप पीला चुन सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो भी कलर चुनना होगा आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो अभी के लिए मैं हरा चुन लेता हूँ, हल्का हरा, तो मैंने हल्का हरा चुना। लेकिन अब मुझे ये जो ये चीजें दिख रही है, यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर देखिए आपको बगल में दिख रहा है पेज बॉर्डर,
तो पेज बॉर्डर पे आप आ जाइए, आपको 3D लगाना है, शैडो लगाना, बॉक्स लगाना, आप अलग अलग चीज ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक 3D लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने 3D चुक किया, और इसके बाद देखिए यहाँ पे पतली लाइन रखनी है कि गैप वाली लाइन रखनी है कि डैश वाली लाइन रखनी है, ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मान लीजिए मैं थोड़ी मोटी लाइन रखना चाहता हूँ, कई लेयर वाली, मैंने इसको चुन लिया। अब आपके पास ये भी है कि आप ये बॉर्डर का कलर ऑटोमेटिक ब्लैक कलर रखना चाहते हैं कि जो भी कलर से आप रखना चाहते हैं उसको आप चुन के ओके करके ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा पेज के चारों तरफ बॉर्डर लग गया। तब ये थोड़ा क्या हो गया, पेज हमारा स्टाइलिश हो रहा है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है ना, ये मीरा देवी जो है इसको थोड़ा इटैलिक करना है, तो हम इस तरह इसको इटैलिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्टकट भी दबा सकते हैं, आप इसके साथ कंट्रोल आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा इटैलिक हो गया। अगर आपको बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, थोड़ा ये बोल्ड हो गया। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पेज लेआउट का भी बता दिया, तो पेज लेआउट में कॉमन चीजें थी जो आपको जाननी है, जो आपके काम पे आती है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है रेफरेंस का। तो रेफरेंस का भी यूज होता है, लेकिन हमारे दैनिक कार्यों में इसका यूज बहुत कम होता है। जैसे जैसे आप काम इस पे करते जाएंगे, आप सारे ऑप्शन के बारे में सीखते जाएंगे। मेलिंग है, अगर आप यहीं से किसी को मेल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट मेल मर जाता है। तो आप वर्ड में कहीं पे भी किसी की मेल रख सकते हैं, और एक साथ आपको एक से ज्यादा लोगों को फाइल भेजनी है तो ये फाइल यहीं से डायरेक्ट अगले की मेल आईडी पे भेज सकते हैं। रिव्यू पे आप जा सकते हैं। रिव्यू पे क्या करना होता है, अगर आपने किसी को फाइल चेक करने को भेजी है तो उसको लगता है ये मीरा देवी नाम आपने गलत लिखा, तो इसको सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे कमेंट बटन पे जाके यहाँ पे टाइप कर देगा और लिख देगा नाम गलत है। तो इस तरह ये टाइप कर देगा और ये फाइल सेव करके आपको भेज देगा। तो आपको जब रिव्यू के लिए आप किसी को फाइल भेजते हैं तो इसी तरह आपको कमेंट लिख के आते हैं। तो जब आपके पास आएगा तो ये फाइल आप खोलेंगे, आपको ऐसे कमेंट दिखाई देंगे। तो इस चीज का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो इस तरह चीजें हमारी काम आती है। तो हम आपको आगे बताते हैं। जैसे मैंने रिव्यू बताया, फिर आपको ट्रैक चेंज करना तो इस हिसाब से आप ऐसे ट्रैक चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है हमारा लास्ट ऑप्शन व्यू। तो इस तरह से व्यू में हम इसको कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। आपको इसको 1 पेज से 2 पेज में करना है तो आप यहाँ से 2 पेज में भी देख सकते हैं। 1 पेज में देखना है तो आप 1 पेज में देख सकते हैं। पेज विड्थ में देखना है तो आप ऐसे थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने पहला पेज एप्लीकेशन का लिखा था, दूसरा पेज में आपको कहानी का दिखाया था। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। इसी तरह हमारा ये माइक्रो का होता है, जब धीरे धीरे आप सीखेंगे तो यहाँ पे आप फार्मूला बेस भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने 2 पेज पे काम किया था, मैं यहाँ पे दोनों पेज आपके सामने ला दिया। जैसे मैं जूम बढ़ाऊंगा ये 1 पेज पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप सेट इसको कर सकते हैं। ये कुछ आपको शॉर्टकट दिए होते हैं होम पेज पे। देखिए जैसे जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ धीरे धीरे मेरे फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको फॉन्ट चेंज करना यहाँ से भी बताया था, यहाँ से भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ शॉर्टकट का उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको लगता है यार ये क्या हो गया, तो गलत हो गया, मेरा पहले जैसा हो जाना चाहिए, तो आप कंट्रोल जेड बटन का प्रयोग करेंगे तो जैसे जैसे आपने किया था वैसे वैसे आपकी चीजें पीछे वापस आ जाएंगी। आपको लगता है नहीं वो पहले जैसा हो जाए तो कंट्रोल वाई कर देंगे, तो आपके पहले जैसी चीजें फिर हो जाएंगी। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का आप अंडू और री अंडू में प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि ये दोनों इस पैराग्राफ में स्पेस कम है, मतलब मीरा देवी और गांव के बीच में और स्पेस होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का वही रूल है जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लाइन स्पेसिंग। तो ये आपको ऑप्शन हिंदी में नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे इस पे काम करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब हमारी 2 लाइन के बीच में कितनी दूरी रखनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन है। अभी 1.5 पे है, आप 2 रखना चाहते हैं, देखिए स्पेसिंग बढ़ गई। आपको लगता है नहीं और कम करनी है तो आप 1 पे आ जाइए और कम हो गई। तो इस हिसाब से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक ऑप्शन आपको आते हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज हमें बुलेट पॉइंट में लिखना है तो बुलेट पॉइंट में लिखना है तो आप देखिए यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा है। आपको अल्फाबेट में रखना है, नंबरिंग में रखना है, ये चीज आपको दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 1 नंबर आ गया मेरे से मैंने लिखा यहाँ पे सिंचाई, सिंचाई के खर्च, ये मेरा एक हेडिंग। अब जैसे ही मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो 2 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं खाद पर खर्च। तो ये हमने लिख दिया खाद पर खर्च।
फिर हमें लिखना है मजदूर का भुगतान, मजदूर का भुगतान। तो इस हिसाब से ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, आप उस हिसाब से इसका प्रयोग, अगर आपको लगता है इसको कलरफुल रखना है फिर वही नियम होगा, इसको रख के आप यहाँ पे इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, देखिए, और इसको बोल्ड और इटैलिक भी कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप अपने पेज को किसी भी तरीके से सजा सकते हैं, कि जैसे मैंने देखिए आपके सामने ये 2 लेटर लिख के तैयार किया। ये मेरा सब्जेक्ट था, मैंने आपको एक काल्पनिक चीजें बताई हैं। इसी तरह आप अपने हिसाब से कोई भी पेपर का टुकड़ा, ऑफिस में कोई भी पेपर हो, उसको लेके आप वर्ड फाइल क्रिएट करके और इसको और भी आकर्षक बना सकते हैं, और इस तरह आकर्षक बना के आप अपनी चीजें सीख सकते हैं और ऑफिस में अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपके कलीग को, आपके सीनियर्स को काफी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम कितनी अच्छी चीजें यहाँ पे सीख चुके हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको लगभग यहाँ पे होम बटन के बारे में, इंसर्ट बटन के बारे में, पेज लेआउट बटन के बारे में, रेफरेंस बटन के बारे में, मेलिंग के, रिव्यू के, व्यू के, मैंने आपको मोटा मोटी चीजें बताई हैं जो कि आपके प्रतिदिन कार्यों में यूज होंगी। जब आप इस पे थोड़ा एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हम इसके थोड़ा अपडेट वर्जन, थोड़ा इससे अपग्रेड वर्जन, थोड़ा सा इससे और भी ऑप्शंस जो आपके दैनिक कार्यों में थोड़ा आपको अपग्रेड बनाएगा, उस तरह के वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी से आज्ञा लेना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग इस पे रेगुलर प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को देखिए और अपने सजेशंस हमारे साथ बिल्कुल शेयर करिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल मुझे मैसेज और फोन भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने ये 2 एप्लीकेशन, एक कहानी और एक एप्लीकेशन आपको लिख के दिखाया, तो आप भी इस तरह प्रैक्टिस करके अगर मुझे कमेंट में अपनी फोटो के साथ इसको खींच के डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी साथियों को नमस्कार और आपसे आगे सुनने के लिए तत्पर हूँ और आपके डॉक्यूमेंट को भी मैं पढ़ना चाहूंगा जो आप आगे बनाते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।